बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 14.2 से हमने के क्वेश्चन हम कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें एक्स और वाई का कॉलम दिया हुआ है, यहां से वो कह रहा है जी आपने पहले कोरिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। एक रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और दूसरी एक्स ऑन वाई। तो पहले चूंकि उसने कहा हुआ है जी आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, तो कोरिलेशन का फार्मूला लिखते हैं हम एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर इनटू एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई होल स्क्वायर, उसके ऊपर है अंडर रूट। तो इसके लिए हमें एक तो एक्स वाई का कॉलम चाहिए, एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए और वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए। सम एक्स का कॉलम नहीं होता, बल्कि क्या होता है जो भी एक्स की वैल्यूज है लास्ट पे उनको हम सम कर देते, सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। इसी तरह वाई के सम का भी कॉलम नहीं बनता, ये पहले ही हमें गिवन है, जस्ट हमने इनकी वैल्यूज को ऐड करना है। तो पहले हम बनाते हैं जी एक्स वाई। एक्स वाई से क्या मुराद है कि एक्स की हर वैल्यू को वाई की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहली वैल्यू जो है वो पहली से मल्टीप्लाई होगी जो कि 75, दूसरी वैल्यू दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, तीसरी से होगी। इसी तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करने हैं जी। नेक्स्ट 133, उसके बाद है 136, 144, 130, 121, सॉरी 110 और लास्ट पे 72। एक्स की पहली वैल्यू को वाई की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को दूसरी, इस तरह ये कॉलम हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 9, 4 स्क्वायर, 16, 5 स्क्वायर, 25। इस तरह ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। 36, 49, 64, 81, 100, 121 और लास्ट पे 144। फिर वाई स्क्वायर, वाई की पहली वैल्यू है 25, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, 20 स्क्वायर 400, 20 स्क्वायर 400। इसी तरह ये कॉलम भी हमने कंप्लीट करना है। 361, 289, 256, 169, 100 और लास्ट पे 36। अब यहां से हमें इनके सम मिल जाएंगे। यहां से सम मिलेगा एक्स का, यहां से सम मिलेगा वाई का, ऊपर जो हेडिंग होती है उसी का हमें सम मिलता है। ये एक्स वाई है तो यहां से हमें सम मिलेगा एक्स वाई का, यहां से एक्स स्क्वायर का सम और यहां से वाई स्क्वायर का सम। जब हमने एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये सम आ रहा है 75, वाई की सारी वैल्यूज को ऐड किया तो 170, एक्स वाई की सारी वैल्यूज को ऐड किया 11, 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को सम किया तो ये आ रहा है 645 और वाई स्क्वायर की सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ रहा है 3212। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसके आंसर निकालते हैं जी कोरिलेशन का। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्स वाई का सम है हमारे पास 1116, एक्स का सम 75 और y का सम जो है वो 170 डिवाइडेड बाय n 10, एक्स स्क्वायर का सम 645 माइनस एक्स सम होल स्क्वायर,
तो x जो है उसका सम 75, इसका आ जाएगा स्केयर। इसी तरह n 10 y स्केयर का सम 3 2 1 2 माइनस सम y होल स्केयर 170 होल स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही माइनस कर देंगे। 10 को मल्टीप्लाई किया 11116 से, और उसमें से माइनस किया 75 मल्टीप्लाई बाय 170 को, तो ये आंसर आ रहा है -1590। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 75 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये किया तो ये आ गया 825। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ रहा है 3220, और इसके ऊपर अंडर रूट। अब मैं क्या करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करके साथ ही इसका अंडर रूट ले लूंगा। 825 को मल्टीप्लाई किया 3220 से, और साथ ही इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये आंसर आ गया 1629.88। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है जी -0.98। ये हमारे पास आ गया जी कोरिलेशन, जो उसने हमसे पूछा हुआ था जी कि पहले कोरिलेशन फाइंड करें, उसके बाद जो है दोनों रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करें। तो अभी तो हमने ये कोरिलेशन फाइंड किया है, पहले हम रिग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करते हैं। x ऑन y, x ऑन y का मतलब क्या है कि x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। x डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट है, और ये हमारे पास जो लाइन होती है वो ये होती है x कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो यहां पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के लिए जो है n सम एक्स वाई माइनस सम x सम y ओवर, अब चूंकि x ऑन y है नीचे y आएगा, n सम y स्केयर माइनस सम y होल स्केयर। तो n 10 है हमारे पास, x y का सम जो है 1116, n 10 इसका सम ये माइनस सम x का सम 75 और y का सम जो है 170 डिवाइडेड बाय 10 y स्केयर का सम 3212 माइनस सम y होल स्केयर 170 स्केयर। ऊपर वाले को सोल्व किया तो आंसर आ गया -1590। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस किया तो ये आंसर आ गया 3220। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, ये आंसर आ गया -0.49। अब हमने फाइंड करना है जी ए जो है ये इक्वल है सम x माइनस बी सम y ओवर n। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, सम x जो है 75 माइनस b माइनस 0.49 और y का सम 170, तो ये आएगा 70, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 0.49 को मल्टीप्लाई किया 170 से, तो
ये आंसर आ गया 83.30 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों को ऐड किया और 10 पे किया डिवाइड, प्लस 75 और डिवाइड किया 10 से, तो ये आंसर आ गया 15.83। तो लाइन चूंकि क्या थी, एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो ए है 15.83, बी चूंकि माइनस में है यहां पे आ जाएगा माइनस 0.49 और साथ में आएगा y। तो ये हमने फाइंड की जी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। पहले उसने कहा था कोरिलेशन फाइंड करें, फिर दोनों लाइंस x ऑन y और y ऑन x। अभी हमने ये लाइन फाइंड की है x ऑन y, अब हम फाइंड करते हैं y ऑन x। तो उसके लिए ये कोरिलेशन को मैं रेज कर रहा हूं। तो जो लाइन है जी वो है अब y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसके लिए अब b का फार्मूला जो होगा n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम y ओवर n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। n चूंकि 10 है, एक्स वाई का सम था हमारे पास 1116, एक्स का सम 75 और वाई का सम 170। नीचे हमारे पास आएगा जी 10 एक्स स्क्वायर का सम 645 और सम एक्स होल स्क्वायर 75 होल स्क्वायर। ऊपर वाले को जब हमने सोल्व किया तो आंसर आ गया -1590। नीचे वाले को सोल्व करते हैं जी हम। 10 को मल्टीप्लाई किया 645 से, उसमें से माइनस किया 75 स्क्वायर, तो ये आ गया 825। अब इसको करते हैं इससे डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है -1.93। तो इसके लिए भी हमें ए फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इसमें होता है सम y माइनस बी सम x ओवर n। अब हम वैल्यू पुट करते हैं जी, तो इसका भी आंसर निकालते हैं। उससे पहले हम ये इसको रेज कर देते हैं क्योंकि हमने ये लाइन फाइंड कर ली है। तो सम y जो है वो है 170 माइनस बी चूंकि हमारे पास माइनस में आ रहा है -1.93 और x का सम जो है वो 75 है डिवाइडेड बाय n जो कि 10 है। तो 170 ये माइनस माइनस प्लस 1.93 को मल्टीप्लाई किया 75 से, तो ये आ गया 144.75 डिवाइडेड बाय 10। इसमें ऐड किया 170 को, तो ये आ गया 314.75 डिवाइडेड बाय 10। इसको डिवाइड किया जी 10 से, तो ये आंसर आ गया 31.48। ये हमारे पास आ गया ए। लाइन है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो a 31.48, b चूंकि माइनस में है इसलिए यहां पे आ जाएगा -1.93 और साथ में x एज इट इज। तो ये थी हमारी लाइन y ऑन x। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट था जिसमें उसने हमसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा हुआ था और दोनों लाइंस पूछी हुई थी। तो हमने कोरिलेशन भी फाइंड कर लिया, रिग्रेशन लाइन x ऑन y भी फाइंड कर लिया और y ऑन x भी। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 9 का सी पार्ट है। गिवन द फॉलोइंग डेटा, n दिया हुआ है, x का सम, y का सम, xy का सम, x स्क्वायर का सम और y स्क्वायर का सम हमें उसने वैल्यू सारी कैलकुलेट करके हमें दे दी है। तो पहले बार वो कहता है जी एस एक्स से मुराद है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड करें।
एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करें, और लास्ट है आर, आर मतलब कोरिलेशन फाइंड करें। तो पहले हम एस एक्स फाइंड करते हैं। इस डेटे के मुताबिक एक्स का फार्मूला जो है सम एक्स स्क्वायर सॉरी ओवर एन माइनस सम एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या आता है अंडर रूट। सम एक्स स्क्वायर है 250,400, एन उसने दिया हुआ है 100, सम एक्स भी दिया हुआ है 5000 और एन 100, और इसके ऊपर है स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो पहले इसको करते हैं कैलकुलेट। 250,400 को डिवाइड किया 100 से, तो ये आ गया 2504। इसको डिवाइड किया, साथ ही इसका स्क्वायर भी कर लिया, तो ये आंसर आ रहा है 2500। तो ये आ गया 4 का जब अंडर रूट लिया तो 2। ये हमने फाइंड कर लिया जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ऐसे ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है। सम वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस सम वाई ओवर एन होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। तो सम वाई स्क्वायर हमारे पास 360900, 100 माइनस सम वाई 6000 ओवर 100, और इसके ऊपर स्क्वायर है और होल का अंडर रूट। जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3609, इसको जब डिवाइड किया और साथ ही इसका कर दिया स्क्वायर, तो ये आ गया 3600। तो 9 का अंडर रूट वो आंसर आएगा 3। तो ये हमारे पास आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 2 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 3 आया। यहां से हमने कोरिलेशन भी फाइंड करना है। तो कोरिलेशन का फार्मूला हमें पता है जी, जो कॉमन है, जो ज्यादा यूज होता है, आर एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर इनटू एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई होल स्क्वायर, और इसके ऊपर है अंडर रूट। तो n जो है वो 100 है, एक्स वाई का सम जो है 300, x का सम 5000 और y का सम 6000, n 100, x स्क्वायर का सम 250,400, सम x 5000 into 100 सम y स्क्वायर 360900 माइनस सम y होल स्क्वायर 6000 होल स्क्वायर, और इनके ऊपर है अंडर रूट। पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। 100 को मल्टीप्लाई किया 300 से, और साथ ही माइनस कर दिया 5000 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये आंसर आ रहा है 340। हम करते हैं ये सोल्व। 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 250,400 से, और इसको माइनस में से माइनस करते हैं 5000 का स्केल, तो ये आंसर आ रहा है 440। 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 360,900 और माइनस करते हैं 6000 का स्केल, तो ये आ रहा है 940, और इसके ऊपर है अंडर रूट 340। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ ही इनका लेते हैं अंडर रूट,
तो ये आ रहा है जी 640। अब हम कर देते हैं इसको डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 0.50। ये आ गया हमारे पास कोरिलेशन। ये है क्वेश्चन नंबर 9 के सी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने हमसे 3 चीजें पूछी होती, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड कोरिलेशन। तो ये तीनों चीजें हमने वन बाय वन फाइंड कर ली। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट है डेटा यही है, यहां से वो हमने कह रहे हैं दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करें। मतलब क्या जी, हमने एक लाइन फाइंड करनी है एक्स ऑन वाई और एक वाई ऑन एक्स। तो हम लिखते हैं पहले फॉर रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो लाइन हमारे पास बनेंगे जी एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो बी का फार्मूला इस डेटे के हिसाब से एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन सम वाई स्केयर माइनस सम वाई होल स्केयर। तो वैल्यू पुट करते हैं जी 100, एक्स वाई का सम 300, एक्स का सम 5000, वाई का सम 6000 एन 100, सम वाई स्केयर 360900 माइनस सम वाई होल स्केयर वो है 6000 होल स्केयर। तो पहले ऊपर वाले को करते हैं जी सोल्व। 100 को मल्टीप्लाई किया 300 से, उसमें से माइनस किया 5000 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये आ गया 340। नीचे वाले को करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई किया 360900 से और उसमें से किया माइनस 6000 का स्केयर, तो वो आ गया 940। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, 340 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आंसर आ गया 0.33। इसी तरह ए जो है सम एक्स माइनस बी सम वाई ओवर एन, सम एक्स 5000, बी 0.33, सम वाई 6000 और एन हमारे पास है 100। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं जी, 5000 में से माइनस करना है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 6000 और उसको डिवाइड करना है 100 से, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 3020। तो लाइन है जी एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो ए है 30.20 और बी जो है 0.33 और साथ में y आ गया एज इट इज। ये रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर ली जी x ऑन y। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे y ऑन x। अब हम लिखते हैं फॉर रिग्रेशन लाइन y ऑन x, मतलब y डिपेंड करेगा अब x के ऊपर, तो लाइन बनेगी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो b का फार्मूला n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर n सम एक्स स्केयर माइनस सम एक्स होल स्केयर। 100 एक्स वाई का सम 300 5000 और y का सम 6000। नीचे आएगा 100 और x स्क्वायर का सम 2504
00 माइनस 5000 स्केयर। ऊपर वाले को सोल्व किया तो ये आ गया 340। नीचे वाले को सोल्व करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 250,400 से और उसमें से माइनस करते हैं 5000 का स्केयर, तो ये आ गया 440। तो 340 को डिवाइड किया 440 से 0.75। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं a सम y माइनस b सम x ओवर n। तो सम y जो है वो हमारे पास है 630 माइनस b 0.75 और x का सम 5000 और n हमारे पास 100। तो 6000 में से माइनस करते हैं हम 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5000 और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 22.50। ये आ गया ए। लाइन क्या थी हमारी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 22.50 b 0.75 और साथ में x एज इट इज आ गया। आगे तीसरी जो चीज है वो पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 55। तो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 55। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y कैप इज इक्वल टू 20.50 प्लस 0.75 इंटू 55। इसको मल्टीप्लाई करके इसमें कर देते हैं ऐड 0.75 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 22.50। तो ये आंसर आ गया 63.75। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9 के सी का सेकंड पार्ट, जिसमें उसने हमसे दोनों रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने को कहा था, जो हमने 1 बाय 1 फाइंड की। उसके बाद है जी इसका यही है जी 9 के सी में दो ही पार्ट थे। एक में उसने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और कोरिलेशन, वो पहले हमने फाइंड कर लिया। दूसरे पार्ट में था दोनों रिग्रेशन लाइंस, जो हमने एक्स ऑन वाई भी फाइंड कर ली और वाई ऑन एक्स भी फाइंड कर ली। और तीसरा था वो कि वाई कैप की वैल्यू क्या होगी जब जो है आपके पास x 55 है। तो यहां तक था ये x ऑन y और यहां से हमारा शुरू हो रहा था y ऑन x, जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।